एक तस्वीर और मैं आपके सामने रख रही हूं। पहली फेज की 152 सीटों पर जहां वोट कास्ट हो रहा है, इसमें नॉर्थ बंगाल की 54 सीट, साउथ बंगाल की 58 सीट, जंगल महल की 40 सीट शामिल है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी और 46% से ज्यादा उन्हें वोट मिला था। लेकिन बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट यहां पर अभूतपूर्व था। 59 सीटें मिली थी बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में। 39% से ज्यादा वोट शेयर था। सवाल यह कि क्या इस बार बीजेपी का यह वोट प्रतिशत बढ़ेगा? पहला चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो पहले फेज में 100 सीटों का आंकड़ा छूना होगा। यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत जी, 100 सीटों का आंकड़ा मेरे लिए बोलना जितना आसान है, बीजेपी के लिए करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी लहर ममता बनर्जी की थी पिछले चुनाव में, 2021 के चुनाव में, फिर भी वो 92 सीट्स पर पहुंची थी। जिस समय उनको 46% वोट इन 152 सीटों में मिला है, 46%, और वो 92 सीट्स पर पहुंची। तो कोई पार्टी 100 सीट का आंकड़ा पार करे, ये सोचना और ये थोड़ा अभी हम लोगों के लिए भी मुश्किल लग रहा है कि ये इतना बड़ा आंकड़ा कोई एक पार्टी पार करेगी। आप देखिए, इसमें 3 जो जिले साउथ बंगाल के हैं वो बहुत बड़े जिले हैं, बड़े जिले हैं साउथ बंगाल वाले तीनों जिले। एक जिले में तो 33 सीटें हैं, इस 58 सीटें सिर्फ 3 जिलों में हैं, और उत्तर बंगाल के 9 जिलों में 54 सीटें हैं, जहां 30 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जो जंगल महल का इलाका है, जिसमें पुरुलिया का इलाका है, बांकुड़ा है, झारग्राम है और एक मेदिनीपुर है, तो ये यहाँ 40 सीटें हैं। इसमें 14 सीटें पिछली बार 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 24 ममता बनर्जी ने जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गणित बदल गया था। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने फिर बढ़त हासिल कर ली थी। जंगल महल की 40 में से 30 सीटों पर उनको बढ़त मिली थी। तो ये आप इस तरह से देखिए कि 2021 के असेंबली इलेक्शंस में ममता बनर्जी को जो एक झटका लगा, झटका रही, 215 सीटें वो जीती थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2 से 77 पहुंच गए, वो 2 से 77 इस फेज ने पहुंचाया था। 59 सीटें उनके पास इस फेज से आई थी, जिसमें 16 सीटें जंगल महल के इलाके से, 30 सीटें उत्तरी बंगाल से और बाकी दक्षिण बंगाल से थी। इन सभी इलाकों में 40% के करीब वोट शेयर अपना बचाए रखना और इन सीटों को रिटेन करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। ऐड तो क्या होगा, वो रिटेन ही नहीं करना है बल्कि सीटों को बढ़ाना भी है। पहले फेज में बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर है। सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से मैदान में है, दिलीप घोष खड़गपुर से, आसनसोल साउथ से अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक माथा भंगा से मैदान में है। तो वहीं टीएमसी के बागी हुमायूं कबीर रेजीनगर और नाओदा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज वोट डालने भी पहुंचे रेजीनगर से हुमायूं कबीर के सामने मुकाबले में अताउर रहमान हैं। बहरामपुर से इस बार कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के साख भी दांव पर है। जल्दी से कुछ रिपोर्ट हम आपके सामने रख दें। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाएं कैसे बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकल रही हैं। खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद में बंपर वोटिंग हो रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की जहांगीरपुर सीट पर 23% वोट पड़ा है। मुर्शिदाबाद में शामसिरगंज में 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बंगाल के हर बूथ से लगातार लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें आपको दिखाएंगे। महिलाएं जब वोट डालने के लिए निकलती हैं तो उनके मन में सवाल क्या है, वो चाहती क्या है? वो सुरक्षा है क्या? उन्हें आरजीकर याद है क्या? उन्हें संदेश खाली याद है, या फिर ममता बनर्जी के द्वारा दी जा रही वो तमाम योजनाएं, वो राशि उन्हें याद है? आप देखें, हैदरपुर से ही हमारे ग्राउंड संवाददाता इस वक्त मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट। बार बता रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा लोग डरे हुए हैं, कोई वोट देने फालतू बात है, वो सब बेकार का बात है। यहाँ तो सब शांतिपूर्ण वोट होता है। बीजेपी का बात जो है तो उसका तो देगा ही बीजेपी को, जो वोट दे रहे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? आपका तो जोड़ा फूल टीएमसी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? एमडी मनीरुल हक। मनीरुल हक, यहाँ बंगाल में मुस्लिमों के लिए किसने काम किया ज़्यादा से ज़्यादा दीदी काम किया है। दीदी से बेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे मुद्दा क्या है इस बार सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा वही जो दीदी जो प्रकल्प लेके आया है ना, 10 प्रकल्प, उसमें दीदी बढ़िया काम किया है। आदमी और भी चाहता है इससे भी बढ़िया काम हो। और दीदी SIR का मुद्दा है? SIR का मुद्दा था, लेकिन 60% तक सही हो गया। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांचू शेख। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? अच्छा है,
बंगाल में। पलड़ा भारी है। पल्ला भारी, अभी क्या बोलेंगे, आपको जो लगता है वही बता दीजिए। तृणमूल का ही भारी लगता है। तृणमूल का भारी है। काम किया दीदी ने? टीएमसी के, हाँ टीएमसी। ठीक है। और मोदी जी? उसका जरा गुलमल है, असुविधा है। हाँ कंफ्यूजन है। हाँ। दादा की नाम? नाडू दत्तो। नाडू दत्तो दादा, ये बताइए कि इस बार बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल में क्या होने वाला है? कौन काम अच्छा कर रहा है बंगाल में? बंगाल में देखिए, बंगाल में हमारे ओपिनियन है तो यहाँ ये आएगा, वो कम हो जाएगा लेकिन तृणमूल ही आएगा। अब आपने मालदा के हैदरपुर से एक रिपोर्ट देखी, उसमें क्या कहा मतदाता ने? कहा कि मुझे तो टीएमसी का पलड़ा भारी दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी आएगी। आप समझ सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है। पश्चिम बंगाल के मालदा की ही महिलाएं वो किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं, सिक्योरिटी उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लगी हुई महिलाओं से भी बात की हमारे संवाददाता मनीष ने, उनकी भी बात सुने। क्या नाम है आपका? सोनाली दास। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ महिलाओं की बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हाँ 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 के वोट कर रही हैं महिलाएं। हाँ, खुल के वोट ये बात तो देना ही पड़ेगा। क्यों? पड़ेगा। हाँ, ये बात तो एसआईआर हो गया ना, ये बात तो वोट तो हम लोग एवरी ये वोट देना पड़ता है। लोग बताते बड़ा डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों आओ, मैं लोग डर नहीं लगता। ठीक है, कोई पलड़ा भारी दिख रहा है इस बार आप? वो नहीं पता, वो नहीं पता। ठीक है। दीदी दीदी क्या नाम है आपका? शांतना चौधरी। शांति जी, मुझे बताइए इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको बंगाल में? किसने काम पे? পাচ্ছি না। काम किसने अच्छा किया? तृणमूल, तृणमूल ने। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है बंगाल में? माहौल तो गर्मा गर्मी का है। अब बंगाली का तो ममता है, लेकिन बीजेपी का लग रहा है मुझे। काम किसने अच्छा किया है महिलाओं के लिए यहाँ? काम तो अब देखिए, तो एक ही का भी ऑप्शन था, बीजेपी तो अभी कुछ किया नहीं है, आएगा तो शायद कुछ करेगा, होप सो। दीदी क्या नाम है आपका? बबीता। दीदी, महिलाएं खूब खड़ी हैं लाइन में, देख रहा हूँ वोट डालने के लिए। इस बार क्या सोच के वोट कर रही हैं महिलाएं? কি বলবো, क्या एजेंडा की इशू भाबचो? ভালোই হবে হয়তো। হ্যাঁ, আমার নাম ঝুমা দাস। নিরাপত্তা, নিরাপত্তা, क्या होता है? নিরাপত্তা, সিকিউরিটি। হ্যাঁ, सिक्योरिटी नहीं है महिलाओं की बंगाल কম আছে, অনেক কম আছে। में। दीदी क्या नाम है आपका? জ্যোৎস্না প্রসাদ মালাকার। इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है बंगाल? माहौल तो परिवर्तन चाहिए, এখন देखते हैं क्या होता है।